था कि रिजवान नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई है चाकू मारकर, लेकिन जब चिकित्सकों से परामर्श किया गया और पुलिस द्वारा इसमें गहराई से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ये चाकू मारकर हत्या नहीं हुई है, बल्कि इसको फायर आर्म से गोली चलाकर इनकी हत्या की गई है। कि जो मृतक रिजवान था उस पर जो गोली चलाई थी उनकी भाभी शबनम द्वारा चलाई गई थी और शबनम और उनके पति शहबाज इनकी हत्या में हाथ है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कल जहां राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई थी, जहां कलयुगी भाभी ने एक तरफा प्यार में अपनी देवर की हत्या कर दी थी। अब इस मामले का उद्भेदन पुलिस ने महज 8 घंटे में कर दिया है। दरअसल फुलवारी थाना क्षेत्र स्थित एक जगह जहां पर एक कलयुगी भाभी ने देवर की हत्या की थी। जो पूरा मामला है वो आपको बताते हैं। दरअसल शबनम खातून जो रिजवान की भाभी थी, रिजवान देवर था। शबनम खातून अपने देवर से एक तरफा प्यार करती थी और हमेशा रिजवान को अपनी पत्नी से दूर करने के लिए साजिशें रचा करती थी। इसी साजिश में उसने जो है एक नया हथकंडा अपनाया। उसने रंजिश में अपने देवर रिजवान की हत्या कर दी। परिजन जब देर रात रिजवान के कमरे में पहुंचे तो रिजवान के सर पर गंभीर चोट लगी थी। खून से लथपथ था रिजवान और बिस्तर पर लेटा था। प्रथम दृष्टया ये मामला धारदार हथियार से हत्या करने वाला लग रहा था, लेकिन जब सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप ने इस मामले का उद्भेदन किया तो एक सनसनी वारदात जो है वो सामने आई। पहले सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप ने इस विषय में क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राथमिकी 1440/25 दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि रिजवान नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई है चाकू मारकर, लेकिन जब चिकित्सकों से परामर्श किया गया और पुलिस द्वारा इसमें गहराई से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ये चाकू मारकर हत्या नहीं हुई है, बल्कि इसको फायर आर्म से गोली चलाकर इनकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा एक SIT का गठन SDPO फुलवारी शरीफ 1 के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें SHO फुलवारी शरीफ, साथ ही साथ उनकी थाना की टीम और टेक्निकल टीम सम्मिलित थी। कांड का 8 घंटे के अंतर्गत सफल उद्भेदन पुलिस टीम द्वारा किया गया है और जिसमें दिलचस्प चौंकाने वाले तथ्य सामने आए पुलिस अनुसंधान के क्रम में, और वो इस तरह हैं कि जो मृतक रिजवान था उस पर जो गोली चलाई थी उनकी भाभी शबनम द्वारा चलाई गई थी और शबनम और उनके पति शहबाज इनकी हत्या में हाथ है। उसके पीछे मोटिव ये था कि इनकी देवर और भाभी के बीच में निजी अंतरंग संबंध थे और उसका बदला लेने के लिए शहबाज द्वारा अपनी पत्नी शबनम को बार बार बोला जाता था और उसी के परिणाम स्वरूप जमालुद्दीन चक खगौल थाना के रहने वाले सैयद रजा से एक कट्टे को ख़रीदा गया। साथ ही साथ उससे 6 राउंड जिंदा कारतूस खरीदे गए और अपनी बीवी को फायर की प्रैक्टिस खगौल स्थित नहर रोड पर इनके द्वारा कराई गई और तत्पश्चात 3 राउंड वहाँ फायर करवाए गए। इनको प्रैक्टिस के रूप में सिखाया गया। इसके पश्चात फिर मृतक रिजवान अहमद जो इनके देवर हैं इन पर गोली चलाई गई। घटना में जिस हथियार से घटना को कारित किया गया था कट्टे को उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा खाली खोखा भी बरामद हुआ है और जिस व्यक्ति से हथियार खरीदा था सैयद रजा जो जमालुद्दीन चक खगौल थाना का रहने वाला है उसको भी पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उसके घर जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और इस घटना में के बारे में जो तथ्य सामने आए उसमें पूर्व में एक तथ्य ये भी था पुलिस के अनुसंधान में सामने आया कि जो मृतक रिजवान हैं दोनों पति पत्नी द्वारा शबनम और शहबाज द्वारा इसको मारने की पूर्व में भी साजिश रची गई थी। इनको लगातार नींद की गोलियां खिलाई जाती थी और चूंकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर ये कट्टे के माध्यम से मारने की प्लानिंग रची गई। अभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पति पत्नी को, साथ ही साथ जिस व्यक्ति से वेपन खरीदा गया था सैयद रजा उसको भी, और इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है, वहाँ से जेल भेजा जाएगा। मोटिव क्या था? इनके जो रिजवान हैं इनके अपनी भाभी से निजी संबंध थे, अंतरंग संबंध। उसकी बदला लेने के लिए इनके पति द्वारा अपनी वाइफ पर बार बार दबाव दिया जाता था
कि आप इनकी हत्या करिए, इनको रास्ते से हटाइए और तभी ये बदला पूरा होगा। सर हथियार जहाँ से क्या कुछ उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तथ्य यही सामने आया है कि सैयद रजा के पास एक कट्टा था, उसने कट्टा किसी और से ख़रीदा था और तत्पश्चात इसको दिया, और ऐसी संभावना है कि वो हथियार की तस्करी करता है। हम उस बिंदु पर भी देख रहे हैं, उसकी अरेस्टिंग करेंगे। ये 1 महीने से इनका चल रहा था प्लान और खगोल रोड पे प्रैक्टिस कराई गई थी। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि घर में बहुत सारे लोग रहते कि नींद की दवाई दी गई या फिर ये दिलचस्प था। पुलिस को भी नहीं पता था जब तक ये पोस्टमार्टम के लिए बॉडी नहीं गई थी। पुलिस को भी यही लग रहा था कि प्रथम दृष्टया कि चाकू से चलाकर हत्या की गई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के क्रम में जो प्रोसीजर होता है, बाल उनके हटाए जाते हैं, तब चिकित्सकों द्वारा इसमें मौखिक रूप से पुलिस को एक चौंकाने वाला तथ्य बताया कि इसमें बुलेट लगी हुई है और इसकी हत्या गोली लगने से। कितनी गोली मारी गई? अभी उसमें एक का ही साक्ष्य है, एक गोली लगी है उसमें। उसका प्लेट भी बरामद प्लेट और फॉर्मल रिपोर्ट हम लोगों के पास आएगी। जी हाँ, आपने सुना कि सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप ने क्या कहा कि शबनम खातून अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने अपने देवर की हत्या कर दी और उसके पति ने शबनम खातून को देसी कट्टा खरीद कर दिया और 1 महीने कट्टा चलाने की रिहर्सल भी करवाई। जी हाँ, कट्टा चलाना उसने अपने पति से सीखा और एक साजिश के तहत मौका देखते ही बंद कमरे में अपने देवर रिजवान को सिर पर गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। इसके पहले भी शबनम खातून ने नींद की गोली देकर देवर रिजवान को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही और तब जाकर उसने अपने पति का सहारा लिया। पति ने जमालुद्दीन चौक से जो है कट्टा मंगवाया और अपनी पत्नी को 1 महीने कट्टा चलाने की प्रैक्टिस करवाई और तब जाकर शबनम खातून ने इस वारदात को अंजाम दिया, जहां अपने ही घर में उसने अपने देवर की हत्या कर दी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।